नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जीके टू स्मार्ट लर्न विद फन गाइस, जहाँ पे आप सीखते हैं टॉपिक विदाउट स्ट्रेस के। और फ्रेंड, आज का टॉपिक है सभी महत्वपूर्ण जो भी सल्तनत कालीन शब्दावली है उसको याद करें विद इन सेकेंड्स में। और एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बारी देखने के लिए मिलता है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए कुछ कुछ नेमोनिक्स और स्टोरी के माध्यम से हम यहाँ पे सारी जो शब्दावलियाँ हैं वो याद करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टर्म है वो है हमारा क्या, दाग। अब दाग बेसिकली क्या होता था, जो सल्तनत कालीन में काल में एक व्यवस्था थी जिसमें घोड़ों को दागा जाता था, घोड़ों पे निशान लगाए जाते थे ताकि उनका चिन्हांकन हो सके और उनको फिर सेना में प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तो आप इसको स्टोरी के माध्यम से याद कर लीजिए, दाग और घोड़ा। ठीक है, और ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि घरों में शादी के टाइम क्या करते हैं, दागते हैं, मतलब डिजाइन बना देते हैं, है ना। हमारे जो गांव वगैरह में आप देखते हैं कि बहुत अच्छे से डिजाइन बना देते हैं ना। तो ऐसे भी थोड़ा सा आप अलग वे में याद कर सकते हैं। फिर सेकंड शब्दावली है यहाँ पे, दीवान। अब दीवान को आप कैसे याद करेंगे, देखिए आजकल क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है ना। तो आप घर में मस्त से बैठे हैं दीवान में अपने। दीवान मतलब जो हमारा बॉक्स होता है, सिंगल बेड जिसको हम बोलते हैं दीवान ना, उस पे बैठे हैं और अपना कार्यालय का काम कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। दीवान क्या होता था, कार्यालय, केंद्रीय सविचालय, मतलब जो कार्यालय होता था वो। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, दीवान ए अर्ज। अब अर्ज को आप ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ा सा अलग तरीके से, अर्ज। अर्ज के ऊपर ये जो र लगा है ना, ये तलवार की तरह लग रहा है ना। और तलवार किससे संबंधित है, युद्ध से। तो युद्ध मंत्री का जो कार्यालय है बेसिकली दीवान, दीवान कार्यालय होता है। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, किसका कार्यालय, युद्ध। ये जो तलवार है अर्ज की, ये इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर सेकंड है, दीवान ए इंशा। तो दीवान मैंने आपको फिर बताया क्या है, कार्यालय होगा, लेकिन किसका होगा, इंशा। इंशा, आपकी मंशा क्या है कि आपका पेपर निकले, आप किसी बड़ी सचिव वाली पोस्ट पे जाए, है ना। तो दीवान ए इंशा यानी कि मुख्य सचिव का कार्यालय। अब है इक्तादार। इक्ता, इक्तादार मतलब, दार मतलब बेसिकली व्यक्ति से संबंधित है। अब जहाँ पे भी दार आ जाएगा तो वो किसी व्यक्ति को जो कि इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब इक्तादार तो यानी कि जो इक्ता का प्रभारी है, इक्ता एक व्यवस्था थी ना, तो उसका जो प्रभारी है वो इक्तादार हो गया। ये तो आप इजीली ऑप्शन से निकाल ले जाएंगे। अब है जागीर। ठीक है, जागीर क्या होता था ना, जमीन, है ना, या भूमि का टुकड़ा। तो बोलते ना, यहाँ हमारी जागीर है, ये जागीर हमको दे दो, ऐसे डायलॉग्स होते थे ना। तो जागीर मतलब क्या होती थी, राज्य द्वारा या एक सरकारी अधिकारी को दिया गया भूमि का टुकड़ा, जागीर, गिफ्ट हमने दे दिया है। क्या दिया, जागीर यानी कि भूमि, है ना। या फिर जीतल। जीतल तो पहली बात आप ये एक चीज याद रखिएगा, ये है सिक्के। क्या, सिक्के। अब किसके सिक्के हुए ये हुए सल्तनत कालीन तांबे के सिक्के, है ना। अब तांबे के सिक्के, जीतल, तल आ रहा है ना, त तो त से तांबे के सिक्के। आई होप आपको ये इजीली याद हो रहे होंगे। अब है जजिया। जजिया यानी कि, ये तो आप सबने सुना ही होगा ना, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला व्यक्तिगत वार्षिक कर, एक तरीके का टैक्स होता था ये जजिया कर, है ना। तो ये कर है एक तरीके का गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला व्यक्तिगत वार्षिक कर, टैक्स। आई होप आपको इस वाली स्लाइड में सब इजीली याद हो रहा होगा दोस्तों। तो चलिए मैं लास्ट में इसको क्लीन कर दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकें। चलिए आगे। यहाँ पे अगली जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज हक ए शिरब। शिरब, है ना। तो शिरब से आप शरबत, थोड़ा सा एक्सेंट में जा सकते हैं कि शरबत। तो शरबत से जब हम पीते तो हमको लाभ होता है निश्चय, क्या गर्मियों में जब लू लगती है तो बोलते हैं शरबत पीते हैं ना। तो इस तरीके से आप, ये एक लाभ है, किसका लाभ है, सिंचाई, नहर सिंचाई से लाभ, है ना। तो श से सिंचाई आप याद रखिएगा। तो शिर्ब यानी कि शरबत, है ना, श से फिर सिंचाई, स सिंचाई और उससे लाभ, है ना। चुंगी गल्ला। अब देखिए गल्ला क्या होता है, गल्ला मतलब होता है अनाज, है ना। तो चुंगी मतलब होता है क्या, टैक्स। तो यानी कि अनाज पर जो टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, चुंगी ए गल्ला। अब है अमीर ए तारब। अमीर ए तारब।
अब इसका मतलब क्या होता है, मनोरंजन कर। देखिए अमीर, जो हम आज का अमीर वर्ड यूज करते हैं ना, यार वो तो बड़े अमीर है, तो अमीर मतलब क्या होता है, ये तभी से वर्ड जो है ओरिजिनेट हुआ है। आमिर, आमिर तारब, यानी कि जो अमीर होते हैं उनको तरफ तरह तरह के मनोरंजन करने की उनके पास तरकीबें होती है, तो तरकीब से तार, तार से तरकीब, है ना, तो मनोरंजन कर, तो अमीर तारब इज मनोरंजन कर, है ना। फिर आगे है नायब ए मुल्क। नायब ए मुल्क, देखिए मुल्क मतलब क्या होता है, किसी का साम्राज्य या कंट्री कह सकते हैं ना, या मेरा साम्राज्य है, मुल्क ए हिंद ऐसे करके बोला जाता था ना। और नायब क्या होता है, शासक, यानी कि मुल्क का नायब, यानी कि साम्राज्य का शासक, उसको बोलते हैं नायब ए मुल्क। अब है सहना ए मंडी। सहना ए मंडी, मंडी, मंडी में क्या होता है, बाजार या अनाज का जो बाजार होता है उसका प्रभारी जो अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं, सहना ए मंडी। तो मंडी से आप क्या रखेंगे याद, जो मंडी मतलब अनाज, तो अनाज का जो प्रभारी है वो सहना ए मंडी। अब यहाँ पे दीवान ए रियासत। तो रियासत, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया था अभी पिछले से पिछले साइड में कि दीवान, दीवान मतलब क्या होगा, कार्यालय। वो बोलते हैं ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे दीवान में बैठ के, तो वो आपका कार्यालय हो गया, ठीक है। अब देखिए दीवान ए रियासत, रियासत मतलब क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य मंत्री। अब रियासत मतलब किस पे कितना रियासत, कौन कितना अमीर है, किस पे कितना पैसा है ना। तो पैसा वाणिज्य व्यापार से ही तो आएगा ना, तो उसका कार्यालय जो मंत्री होता है उसको बोलते हैं दीवान ए रियासत। आगे इस तरीके से हम देखते हैं दीवान ए मुफ्त खराज। अब मुफ्त खराज क्या हुआ, देखिए मुफ्त से क्या हुआ, मुफ्त। अब मुफ्त क्या हुआ ना, आपको कुछ चीज मुफ्त में मिलती है, नहीं मिलती, हमको टैक्स देना पड़ता है जी। मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलती, मुफ्त और मुफ्त एक जैसी आवाज आ रही है, तो मुफ्त से मुफ्त आप याद करिए। और कर संग्रह करने के लिए कार्यालय मतलब ऐसा ऑफिस जहाँ पे क्या होता था, कर जो है टैक्स जो होता था वो कलेक्ट होता था, है ना। दीवान ए मुफ्त खराज। अब ये जो तीन है बहुत इजी है, आप इसको बस सुन लीजिए। दोआब यानी कि जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है ना, यहाँ पे बहुत फर्टाइल है वो लैंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, है ना। तो इसी ये गंगा और यमुना का जो बीच का, कि दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र बेसिकली दोआब जो है वो गंगा और यमुना के लिए यूज होता है। अब आगे क्या है, फतवा, जैसे मुस्लिम जो रिलीजन में फतवा जारी कर देते कि इसके लिए तो हमने फतवा जारी कर दिया ना, तो फतवा मतलब एक धार्मिक कानून के अनुसार जो फैसला होता है उसको फतवा कहते हैं। तो फ से फैसला, फ से फतवा। फौजदार, फौजदार यानी कि जो सेना, है ना। जैसे आज भी फौज नहीं बोलते कि अरे वो तो फौज में है, तो यानी कि सेना में है, तो दार मतलब फिर से क्या हो गया उसका, सेनापति, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये इजीली याद हो गया होगा, है ना। ये कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आई होप आपको उसको याद करने में बहुत ही आसानी हुई होगी, और आप एक दो बारी मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आने वाले टाइम पे और वीडियो अपनी बनाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको ईजी लग रहा है, वीडियो हेल्पफुल हो रही है, प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर, है ना। ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ ऐसा वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए मेरी वीडियोस को।